बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल स्टडी विद उमैर। ठीक है, और इस चैनल में हम 9th क्लास और 10th क्लास के मैथ्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड में यूज़ होंगे और केपीके बोर्ड में भी यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पे इनकी इम्प्लीकेशन आ सकती है, यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस, उससे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के पेपर करीब है, तो दोस्तों को फ़ायदा होगा। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस आपको पता है कि एक फॉर्मेशन है रेक्टेंगुलर अरे में, मतलब कि नंबर्स को, रियल नंबर्स जो होते हैं उनको अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर अरे में। अब एग्जांपल ले सकते हैं मैट्रिक्स की। ये हमने मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4। ये हमारी इसमें ये जो है एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। C1 कह सकते हैं और इसे C2 कह सकते हैं। तो ये दो कॉलम्स है मैट्रिक्स के, और जिस तरह ये हमारे पास एक रो है और ये दूसरी रो है, इसको कह सकते हैं रो 1 और रो 2। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में आगे हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी लिखना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखना है कि इसमें कितनी रोज हैं और फिर कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें आपको पता लग रहा है कितनी रोज हैं, एक दो रोज हैं, 2 क्रॉस, और कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वल मैट्रिसेस। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इक्वल मैट्रिसेस का मतलब क्या है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने चाहिए, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि अभी हमने कहा था कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स और ऑर्डर जो कि रोज और कॉलम से बनता है, वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम आपको एग्जांपल देते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे कि दो मैट्रिक्स हैं आपको नजर आ रही है, इनका अब ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। जैसे कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं दोनों, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आगे आएंगे जो आपको वैल्यूज फाइंड करने में भी यूज आएंगे। ठीक है, और दोस्तों एक और बात बताता जाऊँ कि जैसा कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का, हर लड़का या कोई भी स्टूडेंट है वो हमेशा एक नई गलती करता है कि ऑर्डर लिखने में अक्सर उससे गलती होती है कि वो पहले कॉलम लिख देता है फिर रोज कर देता है। याद इसमें पहले रोज आएंगी और फिर कॉलम्स आएंगे। ठीक है, ये ना हो कि आपका इससे पेपर में कुछ MCQs या क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पे जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा था कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है और उसका पार्ट है ई। इसमें टोटल पार्ट है एच तक पार्ट है, तो हम ई पार्ट कर रहे हैं ताकि एक करके दोस्तों को समझ आ जाए कि आगे पार्ट कैसे करना है। बाकी सारे सेम है। दोस्तों अब इसमें ऑर्डर हमने फाइंड करना है। ऑर्डर का आपको पता है कि सबसे पहले हमने इसकी रोज चेक करनी कि कितनी रोज है। एक ये रो है, रो 1, रो 2 और रो 3, 3 रोज हैं। और इसके कॉलम्स कितने हैं, ये एक कॉलम है C1 और ये दूसरा कॉलम है C2। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 क्रॉस 2। तो ये दोस्तों अब अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपने गलती नहीं करनी कि पहले कॉलम्स लिख देने हैं और फिर रोज लिख देनी है। पहले रोज आएंगी फिर कॉलम्स आएंगी। जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है, एज इट इज ऐसे ही जाएंगे। उसके बाद अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स का आपको पता है कि मैंने बताया था कि दोनों उसका ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। की तरफ जा रहे हैं जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जैसा कि अभी आपको हमने इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट बताया था कि इक्वल मैट्रिसेस में ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स कुछ ऐसे हैं कि 10 पार्ट हैं। तो हमने इन पार्ट्स को इस तरह करना है कि दो पार्ट्स को इक्वल करना है कि कौन से पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। तो उनको इक्वल करने के लिए अभी मैं आपको कुछ पार्ट्स करके दिखाता हूँ और
बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, जैसा कि ए पार्ट में मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3। अब इस मैट्रिक्स में सिर्फ ए की कॉलम है, ए की रो है और इसमें एलिमेंट भी ए की है। तो ये मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की, एक कॉलम और एक रो, ठीक है। और अब हमने देखना है बाकी पार्ट्स में सिर्फ 9 पार्ट है, उसमें देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ये सेम ऑर्डर है और ये सेम वैल्यू है। तो जैसा कि आप पार्ट्स देख सकते हैं, सी पार्ट जो है, सी पार्ट में लिखा है हमारे पास 5 - 2। अब ये दो नंबर नहीं है, ये दो नंबर नहीं है, इसमें 5 - 2 है, इसका मतलब है ये दो आपस में माइनस हो गए। तो ये जब दो माइनस होंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि सी जो है उसका भी आंसर 3 है और इसके भी कॉलम 1 है और रोज का 1 है, रो भी 1 है। तो ए और सी मैट्रिक्स आपस में सेम हो जाएंगे। तो हम कहेंगे these two मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिसेस। की तरफ चलते हैं, जिसमें अभी हमने ए और सी पार्ट कर ली, जिसमें दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल थे। अब मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू 4 6 0 2 और H मैट्रिक्स लिख लेते हैं एक और 4 6 0 2 और एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं J। जैसा कि आपको ये 3 मैट्रिक्स नजर आ रही हैं, इसमें से 2 मैट्रिक्स तो बिल्कुल बराबर हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है, ये दो तो इक्वल होंगे। बट हम ये भी देख सकते हैं कि अगर 2 से ज्यादा मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकती हैं नहीं। अब हम इस जे पार्ट को जरा सॉल्व क्या आता है चेक करते हैं, इक्वल आती भी है या नहीं। जे इज इक्वल 2 + 2 हमारे पास 4 आ गया, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है जे मैट्रिक्स का भी आंसर इन दोनों के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ई, एच और जे ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चढ़ते हैं, जिसमें हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है और इक्वल मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट ही लगाना है। 2 हमें मैट्रिक्स गिवन होंगी, उसके हिसाब से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। अब हमने इसमें 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, ए बी सी एंड डी। जैसा कि आपको 2 ये मैट्रिक्स नजर आ रही है, एक ये मैट्रिक्स है और इक्वल क्या है इस मैट्रिक्स के। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इसके इक्वल है। अब जिस तरह फर्स्ट मैट्रिक्स है ए प्लस सी, वो हमें पता है इक्वल है 0 के। सेकेंड एंट्री है ए प्लस 2b, वो इक्वल हो जाएगी -7। इसी तरह ये बाकी एंट्रीज भी आपस में इक्वल हो जाएगी। अब हम इसके हिसाब से इनको इक्वल करते हैं, इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट a प्लस सी हमारे पास इक्वल आ जाएगी 0 के। नंबर 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -7, c -1 इज इक्वल टू 3 और 4d -6 इज इक्वल टू 2। अभी हमारे पास 4 इक्वेशन है। अब हमने इन सब में a की वैल्यू फाइंड करनी है, b, c और d की वैल्यू। हमें पता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास
अगर दो अननोन वैल्यूज आ रहे हैं, अब हमें 4 इक्वेशन नजर आ रही है, हम इनको नंबर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये है चौथी इक्वेशन नंबर 4। अब जैसा कि आपको पता है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें अगर दो अननोन वैल्यूज गिवन है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दो अननोन्स हैं तो हमें उनमें से एक ना एक की वैल्यू लाजमी पता होनी चाहिए ताकि हम उसको दूसरी साइड पे इक्वेशन की शिफ्ट करके वैल्यू फाइंड कर सकें। अब जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस सी है, अब इसमें दोनों अननोन्स हैं तो हम इसको फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसमें भी a और b दो अननोन वैल्यूज हैं, इसको भी हम सॉल्व अभी नहीं कर सकते। अब थर्ड इक्वेशन में देखें c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, हमारे पास एक अननोन वैल्यू और दो नंबर्स हैं, तो नंबर्स को हम शिफ्ट करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब जैसा कि सबको आता होगा कि -1 इधर माइनस में इज इक्वल टू के उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। एक वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास। हम जैसा कि c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, c इज इक्वल टू 4। अब हम इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास था 0। अब c की वैल्यू हमें पता है, हम इसमें c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट c इज इक्वल टू 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 माइनस 4, a इज इक्वल टू -4। जैसा कि अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, जैसा कि a की वैल्यू आपको नजर आ रही है, a इज इक्वल टू -4 और हमने c की वैल्यू पहले इक्वेशन से फाइंड की थी 3 से, c इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास दो वैल्यूज रह गई हैं, b और d की वैल्यू। अब हम इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर लेते हैं 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 जो कि थी हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब जैसा कि इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं बट दोनों एक जैसे हैं, तो वो दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। बाकी जो 6 है उसको साइड शिफ्ट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और d की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। 4d 2d के साथ प्लस साइन है, इधर आके -2d इज इक्वल टू -6 उधर जाके +6, 4d माइनस 2d, 2d आंसर इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 बाय 2, d इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, 2 1s are 2 3s are। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d जो कि आपने फोर्थ इक्वेशन में फाइंड कर लिया। अब हमारे पास एक इक्वेशन रह गई है इक्वेशन 2 जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है b की वैल्यू। अब हमने तीन वैल्यूज फाइंड कर ली हैं a, c और d की, लास्ट वैल्यू रह गई b की जो कि हम लेंगे सेकंड इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। जैसा कि हमें a की वैल्यू पता है वो भी फाइंड कर ली थी और c की वैल्यू भी फाइंड की हुई थी, तो a की वैल्यू हम पुट करते हैं। पुट a इज इक्वल टू -4, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3, b is equal to -3 by 2। So this is the, और b का आंसर ये भी लिख सकते हैं -1.5, दोनों सेम आंसर। दोस्तों जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा फर्स्ट एक्सरसाइज का 1.1 का, तो इससे रिलेटेड मिलता जुलता एक क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज में। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने वैल्यूज फाइंड करनी है a और b की, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, आपसे इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और जिस मेथड से आपको समझाया इजी मेथड है, आप आराम से बहुत से कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है और आराम से इसको सॉल्व कर लेना है, परेशान नहीं होना, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जैसा कि हम इस चैनल में न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें फुल। तो आज की वीडियो में इतना ही था, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे 1.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।